ग्रीव ऑफ द फायरफ्लाइज MIT रेटिंग 8.5 रेटिंग। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक छोटे से यंग आदमी को दिखाया जाता है जो कि अब कुछ ही देर में मर जाता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ लोग कचरे वाले इन सब को लेने आते हैं। तभी वो उस सामान को कुछ देख रहा होता है। तभी वो पूछता है कि इसमें क्या है। वो उसे कहता है कि फेंक दो इसे, और वो फेंक देता है। और इस तरह से वहाँ पर वो दो आत्माएं, एक भाई और छोटी बहन की आत्माएं वहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लोग एक भूखमरी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि कहानी पास्ट में आ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ बम वगैरह ब्लास्ट हो रहे हैं, फायर हो रहा है। तभी आसमान से कुछ लोग बम फेंक रहे हैं। दोस्तों, अब वो कहता है कि सुजुका, अब तुम मेरे साथ रहना। अब वो सुजुका को अपने साथ ले जाता है और इस तरह से वो उसकी रक्षा भी करता है। पर दिखाया जाता है कि आसमान से बम गिरने आता है, हवाई हमला की बात आती है और सब लोग उस तरफ भाग रहे थे। तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही जल गया है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर ब्लास्टिंग और बमबारी हो रही है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि समुद्र के किनारे भी बमबारी और सारा जंगल राख हो चुका है। तभी दिखाया जाता है कि सुजुका से वो कहता है कि चलो, तुम तो, हम हवाई हमले से तो बचे। तभी दिखाया जाता है कि वो लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर सब खत्म हो चुका। तभी सभी लोग देख रहे थे। तभी उसकी माँ के बारे में, तुम्हारी अपनी माँ की हालत देखी है तुमने। तभी वो जाती है और तभी देखता है कि उसकी माँ तो बहुत ही घायल हो चुकी है उस हमले में। तभी वो दिखाया जाता है कि उसे राशन आज के लिए मिल जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वह रोने लगती है। वो कहती है कि अपनी माँ का वो अंतिम संस्कार कर देता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लोग अपने अंकल आंटी के घर रहने लगते हैं। तभी वो दिखाया जाता है कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं और जिस खाने को उसने छुपाया हुआ था वो सब वहाँ लेकर आते हैं अंकल आंटी के। इतने खाने में तो हो जाएगा। तभी वो पूछते हैं कि तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए थोड़ा बहुत। तभी वो दिखाया जाता है कि वो जुगनू पकड़ने की कोशिश करते हैं, रात में घामने जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि चावल मांगता है। तो वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए, तुम्हें थोड़ा मेहनत करनी चाहिए फौजियों के लिए। तभी वो कहते हैं सुजुका, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग अपना खाना अलग से बनाएंगे। तभी वो लोग एक स्टोव भी लेकर आते हैं अपनी माँ की पैसों की वजह से। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लोग खुशी हो रहे हैं, थोड़ा मस्ती भी करते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वह अपनी माँ की याद उसे आ जाती है उस समय। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि हवाई हमला हो रहा है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ लोग फिर से यहाँ पर हवाई हमला कर रहे हैं। तभी वो अपनी माँ की याद उसे फिर से आती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है वो उस चावल को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं जो उसने अपने कंबल बेच के कमाए थे। तभी वो उसकी आंटी उससे बहुत बेइज्जती करती है। तभी वो कहते हैं कि हम यहाँ से अपना अलग खाना बनाएंगे। तभी वो अलग खाना बनाते हैं और स्टोव में अपना अलग अलग खाना बनाते। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लोग वो खाना दबा के खाते हैं, उस दिन खूब खाना खाते हैं। तभी वो कहती है कि वो लोग लड़का मेरे लिए जलाने के लिए लेकर स्टोव भी लेकर आया है। तभी वो देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से घर छोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम घर में नहीं रहेंगे। तभी वो दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ खुद खाना बनाते। तभी उसे अपनी एक पापा की याद आती है जब वो उस समय गया था। तभी कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर भूत समझकर वहाँ से फिर भाग भी जाते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है वो आदमी उससे कहता है कि थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा खाने के लिए। तभी वो यहाँ पर दिखाया जाता है वो मना कर देता है किसान। तभी यहाँ खाने के लिए वो सेब खा रहा होता है। तभी यहाँ पर खाना भी बनाता है वो घर पे। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके पीठ पे तो कुछ घाव भी लगे हुए। तभी यहाँ पर वो चोर समझकर वो उसे पुलिस स्टेशन भी ले जाता है। दरअसल वो गाजर मूली की चोरी कर रहा होता है और वो खेतों से। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि हवाई हमला हो जाता है। जहाँ जहाँ ब्लास्ट हो जाता है वहाँ की चीज़ें वो यहाँ लाता। तभी सुजुका थोड़ा बीमार होती है। तभी वो उसको वहाँ से जो भी टॉर्च वगैरह कुछ भी मिलता है वो वहाँ से उठा के ले आता। तभी एक दिन वो खुशी खुशी आता। तभी सुजुका फिर बहुत बीमार हो जाती है। साता उसे कुछ ज़मीन से कड़ा खाना खिलाता। तभी वो 4000 रुपये लेने आता है और वो कहते कि मेरे पिताजी भी मर गए क्या। तभी वो कहते हटो, ये लड़का भी तो। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सुजुका अब मर चुकी है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो अपने भाई की बहुत खुश थी और वो दिखाया जाता है अपनी बहन का अंतिम संस्कार मंदिर में करना चाहिए। वो आदमी उसे कहता है, वो उसे बॉडी को जला देता है। यहाँ पर शॉर्ट सॉन्ग भी प्ले होता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वह उस समय की यादें उसे याद आने लगती है जब वह खेला करती थी। तब उस समय की यादें उसे दिखाई देता है और वो अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है। तभी यहाँ पर कहानी वापस आ जाती है प्रेजेंट में। वो कहता है कि सुजुका, तुम्हारा सोने का वक्त होता है। ये कहानी खत्म होती है। ऑटोग्राफी मूवी भी है।